हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एलडीसी 2026 फॉर्म भरते समय कौन सा डिपार्टमेंट चुने? जी हाँ, सबके चेहरे पे मुस्कान तो आ गई होगी। जिस भर्ती का इंतजार था वो भर्ती का इंतजार पूरा हो गया। पहले ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि एलडीसी की शायद 5-6 हज़ार या 7 हज़ार के आसपास वैकेंसी या 8 हज़ार के आसपास मैक्सिमम यही उम्मीद थी कि 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएंगी। लेकिन आलोक राज जी ने बार बार ट्वीट करके कहा कि भाई इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। और फाइनली उन्होंने कहा है कि 10,643 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है। और वैकेंसी आ रही नहीं है, उसके बाद तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अब तो फॉर्म भरने भी प्रारंभ होने वाले हैं। जी हाँ, तो फॉर्म भरने प्रारंभ होने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म भरने वाले हैं तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10,643 पदों के ऊपर वैकेंसी आई है। और जब ये नोटिफिकेशन आया था, ये था आपका नोटिफिकेशन, और इसके अंदर कहा गया था कि वो सब बच्चे जो 2024 के अंदर सीईटी 10+2 पास हैं, वो सब बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर कहा गया कि हमारे यहां पे जो 10,643 पद है, 10,644 जो पद है, उन पदों के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वैकेंसी। और यहीं पर आकर के बच्चे को माइंड में आया कि सर किसमें भरें? तो मेरे भाई, जैसे यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करें, आपके यहां पे टोटल 6 पोस्ट हैं। जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग की बात करें, या किसी विभाग में भेज सकते हैं, यहाँ पर 9,806 पद है। यहाँ पर कृषि विपणन निदेशालय की बात करें, इसके 600 पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें, 98 पद हैं। यहाँ पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, 50 पद हैं। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, यहाँ पर 84 पद है। अब आप सोच रहे होंगे सर किस फॉर्म को भरें या कहाँ पर भरें? तो आपको बता दूं, ये जो पद भरे जाएंगे ये आपको आपकी ये कह सकते हैं मेरिट के बिहाफ पर मिलने वाले हैं। सपोज करो यदि आपने नंबर 1 पे चूज किया प्रशासनिक सुधार विभाग, तो इसके अंदर जितनी मेरिट जाएगी ना, यदि उस मेरिट में आपका नंबर है तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये जो सब डिपार्टमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि यदि आप लोगों ने इसमें फॉर्म लगा दिया और आपको सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो आपको सिर्फ एक ही भरा, नहीं भरे भाई। इनको आपको मेरिट के बिहाफ पे चुनना पड़ेगा, रैंडमली चुनना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा रखूं, और उसके बाद मेरिट बिहाफ पे आपका नंबर आएगा। तो आप लोग नंबर 1 पे दे सकते हो। जैसे सबसे अधिक पद किसमें है? प्रशासनिक सुधार विभाग में। नंबर 1 इसको दे सकते हो। नंबर 2 पे कृषि विपणन निदेशालय को दे सकते हो 600 की। अर्थात आप लोगों को जब फॉर्म भरने जाओ ना, तो आप लोग तो नंबर और पोस्ट के आधार पर ही इसके अंदर वरीयता को चुनना, ताकि वहां पर मेरिट का कोई इश्यू आए तो समस्या नहीं खड़ी हो। तो मेरे भाई, लेकिन ये तो मुद्दा ये नहीं है कि भरना क्या, भरना तो है, लेकिन अब मुद्दा ये भी है कि तैयारी करनी कि नहीं करनी। तो मेरे बच्चों, जो सीटी 2024 वाले हैं उनके लिए इससे बड़ा मौका कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उसके बाद में आपको पता है फरवरी 2026 में तो आपका सीटी का स्कोर ही खत्म हो जाएगा। और आगे जो वैकेंसी आएंगी उससे पहले तो 2026 में एक न्यू सीटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो 2024 में जिन्होंने 10+2 सीटी पास की थी, उनके पास उनकी वैधता समाप्त होने से पहले एक गोल्डन मौका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लग गए होंगे, बहुत सारे बच्चे, कोई पुलिस कांस्टेबल में लग गया होगा, कोई कहीं लग गया होगा, कोई कहीं लग गया होगा। अब जो बच्चे बचे होंगे उनके पास यहाँ पे कंपटीशन की बात करें, वो भी इजी होने वाला है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पर उस समय तक आपके यहाँ पर एग्जाम आपकी बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे उधर भी चले जाएंगे, कुछ बच्चे आपके यहाँ पुलिस कांस्टेबल में चले गए, कुछ पटवार वीडियो में चले गए। तो मेरे बच्चों, जो बच्चे अब जो बचे हैं ना, उनके पास बहुत बड़ा मौका है इस 2026 में एक सरकारी नौकरी पाने का। एलडीसी 10,644 पदों के ऊपर वैकेंसी है और इस बार ये मौका गंवाना नहीं है। मान लो, ठान लो और अपने अंदर एक जोश भर लो कि सर सिलेक्शन लेना किसी भी कंडीशन में लेना है और ये आपको करके दिखाना है। तो बस ये आपको याद रखना, इसको वरीयता के आधार पर जो पोस्ट है उसके आधार पर आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल ही नहीं करना, जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि 2026 की शुरुआत है। और ले लो एक प्रण, ले लो एक शपथ की, कि वो कहते हैं ना कि हर 2000 नई साल की जब शुरुआत होती है तो हम लोग कुछ ना कुछ एक नया करने का सोचते हैं, कुछ छोड़ने की सोचते हैं, कुछ नवाचार की सोचते हैं। ये कहते हैं कि इस साल मैं ये करने वाला हूं। तो इस बार आपको ठानना होगा कि प्रतिदिन पढ़ूंगा, अपने आप से लड़ूंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगा और इस बार सिलेक्शन लूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। धन्यवाद।